आखिरत में गुजारा, आखिरत की फिक्र में गुजार दिया, जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया। मगर आज हमारी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में, हमारी और इनकी फिक्र में यही फर्क है कि इनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा आखिरत कमाने में गुजरा, हमारी जिंदगियां दुनिया कमाने में गुजरती नजर आ रही। जबकि अगर मुस्तफा जान रहमत के दामने करम से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वाबस्ता कर दिया है, तो तुम्हें चाहिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारो। सिर्फ अल्लाह का खौफ रमजान शरीफ के महीने ही तक महदूद न रखो कि रमजान शरीफ गुजर गया मस्जिदें खाली कर दो, रमजान शरीफ गुजर गया कुरान को बालाए ताक रख दो, रमजान शरीफ गुजर गया फिर झूठ में लग जाओ, रमजान शरीफ गुजर गया सिनेमा घरों को खुद आबाद करते नजर आओ। बल्कि आप अपने अस्लाफ की जिंदगियां उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि जिनकी निगाहों में हर वक्त अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा हुआ करता था, जिनके पांव की ठोकर से कभी मुर्दे जिंदा होते थे, जिनकी ज़बाने अक़दस पर आना सागर जैसा तालाब सिमट करके एक कटोरे में आ जाया करता था, उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? आओ मैं जरा तुम्हें बताऊं गौसे आजम की जिंदगी। कौन गौसे आजम? जो वलियों के सरदार हैं। ईद का दिन आया है जिस दिन हम लोग नए नए लिबास पहनते हैं, जिस दिन हम लोग नए नए डिशें बनाते हैं, जिस दिन हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते हैं। ये बात सही है कि ईद का दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत की शक्ल में मिला है, उस पर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर आओ अल्लाह वालों की जिंदगियां उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन गौसे आजम जिन्होंने इशा के वजू से कई साल तक फजर की नमाज अदा की है, कौन गौसे आजम जिन्होंने एक कदम पर खड़े होकर के 10 से 12 साल तक कुरान की तिलावत की है। जब ईद का दिन आता है लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दिया है, ईद का दिन है, लोग खुशी में खुशी खुशी बांट रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं, मगर बड़े पीर गौसे आजम के काशाने अक़दस से फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही है। इस तरह रो रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई अजीम नेमत हाथ से चली गई, जैसे लग रहा है कि कोई बड़ी नेमत हाथ से छिन गई हो। जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया है, कहा ए बड़े पीर आज तो ईद का दिन है, तो शादमानी में डूब जाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, आज आपके काशाने अक़दस से रोने की आवाज क्यों आ रही है? तो बड़े पीर गौसे आज़म फरमाते हैं हाँ हाँ हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, उसके लिए ईद का दिन है जिसकी नमाजों को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसके रोजों को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसकी तस्बीह को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसके सद्दे को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसके जिक्र को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसकी तिलावत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसके सुननो मुस्तहब्बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया, उसके लिए ईद का दिन नहीं है। जिसकी इबादत को अल्लाह ने मरदूद करा दिया हो। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि रोना तो हमें चाहिए था कि ईद का दिन आता अपने गुनाहों पर नादिम हो करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते, ऐ अल्लाह तूने रमजान जैसी बरकतों वाला महीना हमें अता फरमाया था, जिस महीने में तू नफल का सवाब फर्ज के बराबर फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अता फरमाता था। मौला उस महीने में भी हम तेरी इबादत न कर सके, मगर रो कौन रहा है? ये गौसे आजम रो रहे हैं क्योंकि उनको जिंदगी का लम्हा लम्हा आखिरत की फिक्र में गुजरता नजर आ रहा है। और जब बंदा ए मोमिन का लम्हा लम्हा आखिरत की फिक्र में शरीयत मुस्तफा की पासदारी में गुजरता है, अल्लाह उन्हीं बंदों को दुनिया में मकाम अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला हजरत और से मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम। हज़रात गिरामी वकार, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करो, निकल जाओ अपने आंखों से गफलत की चादर अब हटा दो।
हालात दिन ब दिन तुम्हारे मुखालिफ होते नजर आ रहे हैं। अब भी अगर तुमने मस्जिदों की सबबंदी ना की, अब भी अगर तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम के, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ तवज्जो ना दिलाई, तो यकीनन जान लो कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा होता नजर आएगा। जरूरत इस बात की है, अगर सरकारें अब्दुल वहाब चश्मपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा उनकी तालीमात को भी अपनी जिंदगी में उतारो। उनकी तालीमात क्या है? यही तो है कि हमारा चाहने वाला नमाजों के करीब हो जाए, हमारा चाहने वाला कुरान का पढ़ने वाला बन जाए, हमारा चाहने वाला झूठ से बचने वाला बन जाए, हमारा चाहने वाला हराम लुकमे को अपने जिस्म के अंदर, अपने हल्क के नीचे उतारने से बचने वाला बन जाए। वरना अपने असलाफ की जिंदगियां उठाकर देखो, जिन्होंने अपने बच्चों को लुकमा हलाल का खिलाया, उनकी नस्लें किस तरह पाक होती नजर आई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिद माजिद की आप जरा जिंदगी उठाकर पढ़ो, जिनका नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सौमई हैं, आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते उम्मुल खैर है। पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का तर्ज़ो तकल्लुम तो देखो, तर्ज़ो अदब तो देखो कि दरिया के रास्ते से गुजर रहे थे, एक सेब उठाकर खा लिया, तकवे ने बेचैन कर दिया। अबू साले ये क्या किया? किसी के ठेले से उठाकर नहीं खाया था, या बाग से किसी के नोच कर नहीं खाया था, दरिया के रास्ते से गुजर रहा था, सेब उठाकर खा लिया, तकवे ने बेचैन किया। अबू साले, इसका जवाब कयामत के दिन तुझे देना पड़ेगा। अगर मालिके सेब ने तुझसे इसका बदला, इसके बारे में सवाल कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी की नेकी चली जाए। तहज्जुद रात भर पढ़ रहे हैं, ये हाल है खौफे खुदा का। हम तो सिर्फ जुमा में 2 रकात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मस्जिद से ऐसा गायब होते हैं कि पता नहीं चलता है कि अब 1 हफ्ता जुमा के वक्त नजर आते हैं, मगर आंख में खौफे खुदा का जर्रा बराबर कोई पहलू नुमाया नहीं होता। एक सेब उठाकर खा लिया है। ये बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए दर्स इबरत का सामान है। इनके आराज की महफिल कायम करने का क्या मकसद है कि सिर्फ चादर चढ़ाओ भाग जाओ? क्या इनकी आराज की महफिल कायम करने का क्या मकसद है सिर्फ फूल चढ़ाओ जन्नत हासिल कर लो? इनकी आराज की महफिल कराने का क्या मकसद है सिर्फ गुस्ल का पानी लोग घर का ले जाओ? इनकी आराज की महफिल कराने का असल मकसद तो ये है कि चादर तुम बाद में पढ़ाओ, नमाज की पाबंदी पहले करो, काकर तुम बाद में चढ़ाओ, झूठ से अपने आप को पहले बचाओ, फूल तुम बाद में चढ़ाओ, कुरान की तालीमात को अपने सीने में पहले। आप देखें कि सरकारे गौसे आजम के वालिद माजिद एक सेब उठाकर खा, एक सेब बहता आ रहा था, जबकि उस सेब के बारे में यकीनी इल्म है बहता हुआ जाता 1-2 दिन के बाद सड़ जाना था, मगर उठा के खा लिया, तकवे ने बेचैन किया है। अबू साले इसका जवाब दे पाएगा? मालिक के सेब के पास पहुंचे, हुजूर आपके बाग का सेब दरिया के रास्ते बहता आ रहा था, मैंने उठाकर खा लिया, क्या इसकी माफी की तलाफी हो जाएगी? का हो तो जाएगी, मगर सजा बड़ी सख्त है। का हुजूर सजा क्या है? का 12 साल तक बाग में पानी छिड़कना पड़ेगा। का हुजूर इतनी भारी सजा आपने बता दी? ये तो बहुत छोटी सजा है आखिरत के मुकाबले में। अगर इस सेब की माफी की तलाफी के लिए 12 साल क्या पूरी जिंदगी भी आप कह देते तो मैं करने को तैयार होता, इसलिए कि मुझे आखिरत की सजा के आगे ये सजा बड़ी छोटी लगी। जब मैंने ये वाकया पढ़ा कि इतना एहतियात बुजुर्गों के लुकमे में, आज हम तो पैसा कहां से आए, सूद का हो ब्याज का हो, बस बच्चों का पेट भरना है, बस बिल्डिंगें खड़ी कर रही है, बस अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। लुकमा कैसे